नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक निशान और अब क्या, एक कानून की बारी। देश जिसे अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है, उस अनेकता में एकता के लिए क्या एक कानून जरूरी है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक परिवार में एक लड़के के लिए अलग कानून, दूसरे लड़के के लिए अलग कानून। क्या ऐसा घर चल सकता है? सवाल यह भी है कि देश सदियों से चल रहा है, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी चल रहा था, तो क्या अब लग रहा है कि आगे चल नहीं पाएगा? क्या बिना एक कानून के देश आगे चलना मुमकिन नहीं है? हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कानून का मतलब सीआरपीसी और आईपीसी यानी क्रिमिनल लॉ, जो देश में वैसे भी एक ही है। अपराधी किसी धर्म का हो, सजा के लिए महत्वपूर्ण नहीं कि उसका धर्म क्या है। और दूसरा है सिविल, और इसी में बदलाव की बात की जा रही है, जिसके जरिए शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कानून आना चाहिए जो सबके लिए समान हो, या फिर धर्म के आधार पर जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए? आज बात इसी में। हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये वोट बैंक के भूखे लोग सलमान मुसलमान करते हैं। तो क्या तैयारी कर लेनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? दरअसल इसको लेकर राय भी मांगी जा रही है। 1 महीने का वक्त दिया गया है। तमाम जो जनप्रतिनिधियां अलग अलग धर्म के, उनसे राय मशवरा मांगा गया है कि इसको लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। क्या वाकई में तैयारी कर ली गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक लाइन बोली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है और कहता है कि कॉमन सिविल कोड लेकर आइए। तो क्या सरकार अब यह कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसलिए हम कॉमन सिविल कोड लेकर आ रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी और मुस्लिम नेता शकील अहमद साहब। शकील साहब, आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जरा बताइए, कॉमन सिविल कोड एक देश एक कानून देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं अपनी बात राहत इंदौरी साहब के एक शेर से शुरू करना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है कि पता करो तनाव है क्या, पता करो सरहदों पे चुनाव है क्या। तो राहत इंदौरी साहब ये कहना चाहते हैं, नहीं, वो ये कह रहे थे कि पता करो कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा देखो कि अंदर चुनाव है क्या। तो जो सरहदें हैं उस पर तो चीन आ गया, तो चीन की तो बात हो नहीं रही है। तो अब जो देश के मुद्दे हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनको भटकाने के लिए, इनका जो 9 साल का कुशासन रहा, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये धर्म के ऊपर आए हुए हैं। और एक कॉमन सिविल कोड धर्म कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड में एक धर्म पे आधारित नहीं है। एक हवा बनाया जा रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है जी, जबकि आप पूरे देश में देख लें, पूरे देश में जो जनजातियां उनके लिए अलग कानून है, कई राज्यों के लिए अलग कानून है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपना राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश में हवा खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं, आपने अगर सुना कि भाई कुछ लोग मुसलमान करते हैं, डरा रहे हैं, एक ही परिवार का एक लड़के के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा घर चलता है? देखिए मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप कॉमन सिविल कोड के समर्थन में हैं
या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 29 क्लोज 1 में साफ दर्शाया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मान्यताएं, लिपि और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का पूर्ण अधिकार है जी। तो ये जो वायलेंस है, ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं देश में, ये भी लिखा होगा कितने परसेंटेज अल्पसंख्यक होते हैं सर? देखिए, उसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। कितना परसेंटेज आबादी का होना चाहिए कि उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिले? जो मेन टारगेट जिस वक्त किया जा रहा है वो मुसलमानों पूछ रहा हूं सर, बताइए ना। मेंशन नहीं कर रखा है, ये मेंशन नहीं है, ठीक। तो ये जो इन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल फायदा मिले, इसलिए एक हवा बनाया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के जो उनके रीति रिवाज है उन पे लागू नहीं और करें। और ये देख लीजिए 90% जो कानून है वो समान है। समर्थन में है नहीं है? मैं समर्थन में नहीं हूं, मैं सब समर्थन में नहीं है जी। देश में एक कानून नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून हो, लेकिन 90% कानून तो समान ही है ना। ये तो जो उनके जो हमें अधिकार दिए गए माइनॉरिटी को, उनका हनन करने का कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं पूरे 9 साल। अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके देश में एक माहौल बनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। अच्छा, जरा बताइए, कॉमन सिविल कोड लागू हो गया तो क्या बदलाव आ जाएगा ऐसा? देखिए, जो मुसलमानों की जो तलाक है, तलाक पे तो पहले तो वैसे ही देते हैं, उसमें गैर जमानती वारंट है, निकाह है और उनका अडॉप्शन का है जी, और प्रॉपर्टी से संबंधित है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ये चाह रहे हैं। शादियां हैं, गोद है सारे जी। और ये तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। अच्छा, आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, इसमें धर्म क्या करेगा? देखिए, ये परंपराएं जब संविधान लागू हुआ था, संविधान सभा में जिस संविधान सभा के एक कमेटी बनी थी जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बहुत स्पष्ट बताइए सर कि भाई एक देश एक कानून के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है मैं उसकी मंशा बता सकता हूं। केवल चुनाव में जो मणिपुर से लेकर के अन्य इश्यूज है, महंगाई, बेरोजगारी का, उससे ध्यान भटकाने के अलावा और कोई कारण नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जबकि इन्हीं की सरकार में मैं आप कह रहा हूं 2018 में भी विधि आयोग ने इस मुद्दे पर राय जानी थी। राय जानने के बाद में उन्होंने कहा था कि आज की परिस्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है, और जब बड़े बड़े देश विविधता को मान्यता दे रहे हैं तो हमारे देश में भी कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज ये तो है राजनीतिक बात। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जब ये भाषण देते हैं, मैं तो आपको दूसरी बात कर रहा हूं, मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म में भी हमारे यहाँ पे जो परंपराएं हैं, जैसे कहना चाहिए कि जब एक विरासत की परंपरा है, उसमें भी 2 तरह की परंपरा है, दया भाग है, मिताक्षरा है। इसके अलावा क्या यहाँ पे मेरे लिए जो कानून लागू होते हैं वो क्या उन्हीं कानूनों को आप जनजातियों पर भी लागू कर देंगे, चाहे उनके गोद लेने की परंपरा हो, चाहे विवाह की परंपरा हो या विवाह विच्छेद की परंपरा हो? वो कोर्ट से नहीं होती है। क्या उसको कैसे लागू कर सकते हैं? क्योंकि हमारी अगर जूरिस्प्रूडेंस किसी ने पढ़ा है तो कानून बने हैं किसी व्यक्ति विशेष की सोच से नहीं, कानून बने हैं जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। उन परंपराओं को हमने एक लिखित रूप दे करके कानून बनाया। यही कानून का स्वरूप है। इसी से आईपीसी बनी, इसी से सीआरपीसी बनी, इसी से सीपीसी बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो विविधतापूर्ण देश है, हम हैं ही विविध, अलग अलग हैं हम। आप दक्षिण भारत में जाइए, आप उत्तर भारत में आइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, परंपराएं अलग हैं सबकी। उन परंपराओं को छोड़ने के लिए कैसे अगर ये कानून ये कहे कि भाई अगर पिता की जमीन जायदाद में महिला का भी लड़की का भी हक हो, क्या ये गलत है उसको हक देना? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत जगह ऐसा है कि पुरुषों का हक नहीं है, सिर्फ महिलाओं का। अगर एक ही कानून हो पूरे देश के अंदर, क्या वो गलत हो जाएगा? फिर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे आप ये शादी का रजिस्ट्रेशन हो और कहें कि तलाक अगर आपको लेना है तो कानूनी तरीके से लीजिए, 3 बार तलाक कह देने से तलाक नहीं होगा, तो क्या बदलाव आ जाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि एक पूरा धर्म बदल जाएगा? धर्म की मैंने बात ही नहीं की, मैं देश के लोगों की बात कर रहा हूं। देश के लोग किसी एक धर्म के नहीं है, और एक धर्म में भी कोई एक परंपरा नहीं है। आज हमारे यहाँ पे जो जनजातीय समाज है वो अपनी पंचायत बुला करके विवाह विच्छेद का निर्णय करता है। आप अगर ये कहेंगे कि वो अपनी परंपराएं भुला दे 1000 साल पुरानी और कोर्ट के थ्रू ही जाएं या विवाह का आप उसमें करें, सुनिए मेरी बात, ये परंपरा नहीं है। राजस्थान में मोताने की भी है कि खून का बदला खून से ले लीजिए, तो क्या उसको चलने दें? जो परंपराएं जिसको बाल विवाह की भी परंपराएं चलने दें। बाल विवाह की परंपरा नहीं, बिल्कुल नहीं है परंपरा। प्रथा भी ये परंपराएं नहीं है, ये कुरीतियां थी। और जो परंपराओं को जिसको कानून ने अधिकार दिया, समय तक कुछ चीजें परंपराएं होती है और एक समय के बाद कुरीतियां हो जाती है। समय के बाद कुरीति हो जाती है। अगर पूनमचंद भंडारी जी, सर कानूनी दृष्टिकोण से जरा समझाइए, क्या वाकई में एक देश एक कानून की तरफ हम बढ़ सकते हैं और संविधान हमें इसकी परमिशन देता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बार बार डंडा आ रहा है कि भाई लागू कीजिए। देखिए,
ये समस्या तो उस टाइम भी आई थी जब देश आज़ाद हुआ और ये हमारा संविधान बना था, तब भी आई थी। और नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 में कह रखा है कि सरकारें समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, मतलब ये है जी। इसका इतना फर्क ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जो दे रखे हैं उनको कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि अब समय आ गया है, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। समस्या कहाँ आ रही है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसी प्रथाएं, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, मीणा कास्ट है, ये हिंदू लॉ में गवर्न नहीं होती, तो इनको तलाक लेना अपनी पंचायत तलाक लेकर बहुत आसानी से तलाक ले सकते हैं। कई आदिवासी ऐसे हैं संप्रदाय जहाँ 4-4 शादियाँ अलाउड है जी। तो वो परंपरा है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड हो। लेकिन समय के हिसाब देखते हुए कॉमन सिविल कोड करना जरूरी है। अल्पसंख्यक का सवाल हमें पूछा, जवाब दिया नहीं उन्होंने। अल्पसंख्यक तो वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ये हैं अल्पसंख्यक। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है वो जी। बाकी मोहम्मदन अल्पसंख्यक नहीं, लेकिन आपने तो खुद ही कहा ना कि परिभाषित ही नहीं है कि कितना परसेंटेज आबादी का हो जिसको अल्पसंख्यक कहा जाए। नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब हिंदी में अल्पसंख्यक की संख्या बहुत कम हो, ये समाज इनकी बहुत संख्या कम है, तो एक्चुअली अल्पसंख्यक का मतलब तो ये है। नहीं, लेकिन कितनी कम हो भाई, सवाल है ना ये। 2% होना चाहिए, 1% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, कितना हो? नहीं, ये डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये था कि भाई हिंदू, यहाँ पर क्या था, हिंदू बहुल संख्या में 80% हिंदू हैं जी। बाकी जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा गया, लेकिन एक्चुअली अल्पसंख्यक मुसलमान जाति अल्पसंख्यक नहीं है। किसी दिन और डिबेट कर लेंगे कि भाई सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है या नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं आपको मैं, धर्म की थोड़ा दिक्कत क्या आ रही है कि आर्टिकल 25 से और 30 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है कि हर जो संप्रदाय है उसका अपना अलग धर्म होगा, उसको आप मान सकता है, ऐसे कर सकता है जी। तो उसके आधार के ऊपर, जैसे मुस्लिम है, इनमें वसीयत में पूरी प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता। हिंदू में तो कर सकते हैं, हम पूरी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान 1/3 ज्यादा प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता। तो ये जो कानून बनेंगे उसके हिसाब से सब पर एक कानून लागू होगा, तो वो सबको फायदा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए जी। ठीक है, अब जरा बताइए आशीष चतुर्वेदी जी, मंशा क्या है? 2024 दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व का जो नारा है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? तो चलिए एक बड़ी चोट की जाए। देखिए विजेंद्र जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से प्राथमिकता का विषय रहा है। चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, चाहे हम आर्टिकल 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, ये भावनात्मक मुद्दे हैं जो कि जनसंघ के जमाने से चले आ रहे हैं। जनसंघ का गठन तो आर्टिकल 370 पे हुआ था कि जम्मू कश्मीर को हम भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, वहाँ पर एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होंगे। और देखिए, अभी मैं स्वर्णिम जी को भी सुन रहा था, स्वर्णिम जी ने कहा कि बहुत सारे देशों में इस तरह की परंपरा है। तो स्वर्णिम जी, जितने भी देश अगर हम बात करें, चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे हम हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, वहाँ पर भी समान नागरिक संहिता लागू है। आप देखिए, मतलब ठीक है। और संविधान की अभी बात कर रहे थे शकील जी, तो संविधान सभा में जो BR अम्बेडकर ने कहा, मैं वो थोड़ा कोट करना चाहता हूँ विजेंद्र जी, अगर आपकी परमिशन हो तो जी। मैं व्यक्तिगत रूप, BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी भी धर्म को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा। हम ये कहते हैं विजेंद्र जी, कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए, ये जो BR अम्बेडकर साहब ने बोला किस संदर्भ में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमको एक देश के अंदर किसी भी धर्म को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए कि वो हमारे कानूनों पर हावी हो। तो कांग्रेस को पहले डिसाइड करके बताना चाहिए कि जिस तरह से देश में एक क्रिमिनल लॉ है, तो क्या एक सिविल लॉ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप मतलब मुद्दों को भटका रहे हैं। आप देखिए विजेंद्र जी, ये हमको पूछा करते थे भी, आप तो रोका किसने? मुझे बताइए ना भाई, 9 साल की सरकार हो गई, रोका किसने? देखिए विजेंद्र जी, मैं जवाब देता हूँ, कानून ऐसे बताऊं जिसके लिए मैं जवाब देता हूँ विजेंद्र जी, मैं जवाब देता हूँ। देश में हर कानून लाने का एक अनुकूल माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप आर्टिकल 370 की बात करें तो आप ये हमसे 5 साल पहले प्रश्न कर सकते थे कि आपकी सरकार तो बन गई, आपने आर्टिकल 370 क्यों लागू नहीं किया। हमने आर्टिकल 370 लागू किया, हमने दूसरे कार्यकाल में लागू किया। देखिए, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो स्टेट को परमिशन है। गोवा ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है ना, गोवा में लागू है ये, तो स्टेट लागू कर सकता है। ये गोवा में तो ट्रीटी के तहत लागू है सर, पुर्तगाल के साथ जब आपने ट्रीटी की उसके तहत लागू है। वहां तो ये भी कहते हैं कि भाई एक हिंदू 2 शादी कर सकता है, अगर 30 साल की उम्र तक अगर वाइफ को लड़का ना हो तो। आप इसको अलाउ कर देंगे?
विजेंद्र जी, और ये भी बताइए जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो गोवा में लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा और सब पे लागू होगा, आप मान के चलिए। इस पे कंसेंसस बनाई जा रही है और कंसेंसस आज से नहीं बन रही है। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में जहां पर भी चुनाव हुए हैं, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हुए, चाहे गोवा में हुए, चाहे हाल कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन करेंगे ताकि हम लोगों से राय लें। इस पे डिस्कशन होना चाहिए और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं शकील अहमद साहब कि देश तो एक ही है, कानून भी एक ही है, और आप भी जानते हैं आपकी जिंदगी के अंदर कितने बदलाव आ चुके होंगे अभी तक, चाहे वो आपका पहनावा हो, चाहे खाना हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एजुकेशन हो या फिर कुछ और हो। तो फिर एक कानून अगर बदल के पूरे देश में एक ही तरीके से लागू हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है? देखिए, समस्या कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि जब देश के संविधान ने अगर ऐसा था तो 3 सूचियां क्यों बनाई, राज्य सूची, संपत्ति सूची और संघ सूची। उसके लिए भी अलग अलग उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि राज्य सूची में राज्य बनाएगा, संघ में संघ केंद्र बनाएगा और संपत्ति में दोनों मिलकर बनाएंगे। तो अगर ऐसा था तो एक ही दे देते ये कि साहब आप है ना इसमें लागू कर दीजिए और गवर्नर के माध्यम से आप लागू करवा देते। केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता, गवर्नर लागू कर दीजिए। जब संविधान, देश भारत जो है एक विविधता वाला देश है, एक अलग अलग आप 2 किलोमीटर या अच्छा मुझे बताइए विविधता वाले देश में 10 किलोमीटर जाइएगा तो आपका पानी चेंज हो जाता है, संस्कृति चेंज हो जाती है। चलिए मैं आपको रोकना चाहेंगे, देश एक कानून की। शकील जी अपनी बात को पूरा कीजिए भाई। क्यों मुमकिन एक देश में अगर हत्या कोई कर दे तो उसमें तो ये मायने नहीं रखता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई और है या किसी और जाति का है, कानून सबको बराबर देखता है। देखिए, देश में एक प्रकार का कानून लागू करना, ये क्या निजी जो मामलात है उनमें दखल करना, ये एक अलग चीज है। कानून तो सबके लिए अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी महिला को अचानक से कोई 3 तलाक दे दे, ये निजी मामला हो गया तो वो तो उस पर तो कानून ले आए ना, उस पर तो कानून आ ही गया। अब कुछ नहीं, लेकिन कानून ये थोड़ी ना आया है कि आप उसको मानेंगे नहीं। नहीं, कानून वो तो हो ही गया, उसमें सजा की बात है। देखिए, जो कानून है वो तो, लेकिन अब तो कानून ये कहेगा ना सर कि आप बोल लीजिए कितनी बार बोलना है, आपकी रजिस्टर्ड मैरिज होगी, कोर्ट के थ्रू आपको तलाक मिलेगा। देखिए, देश में ना स्पेशल मैरिज एक्ट भी लागू है, तो मैं आपके इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग से, कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कितने लोग रजिस्टर्ड कराते हैं? हम यहाँ पे 5 अगर बंदे खड़े हैं तो ये 5 में से आप ही बता दीजिए कि किस बंदे का स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है, किसी के हिंदू धर्म के अनुसार हुई है, किसी मुस्लिम के अनुसार हुई है, क्यों नहीं जाते? सरकार ने जब ये चीज तय की थी उनके सामने भी ये था। सर मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है ना भाई, वो भी तो बदल ही रहा है ना, वो तो उसको भी ओवरलैप कर देगा। यहाँ पे हम 5 जने खड़े हैं, किसी ने भी स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह नहीं किया तो आप कैसे लागू करना चाह रहे हैं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम ही नहीं कर पा रहे। देश विविधता वाला देश है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इनका, कोई लागू नहीं करेंगे। अब ये कह रहे हैं जिन देशों के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहां प्रोपेगेंडा के तहत है। नहीं, अब ये कह रहे हैं, और कई मुस्लिम राष्ट्रों में लागू है। सर देखिए, सिविल कोड जो पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून है। क्या बात करें, आप उठा के देख लीजिए, इनको पता नहीं है। ये तो सिर्फ चुनाव आए हैं, जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष के नेता एकत्रित हुए, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से कहता हुआ है, मीणा समुदाय की एक याचिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे साथ किसी और को शंका होगी कि भाई देर सवेरी आएगा तो सही। तो ये बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैं तो अपना स्टैंड बता ही दूंगा, लेकिन मेरे को एक बार कोट किया था अभी इन्होंने, आशीष जी हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी विविधता की लेकर बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जो बोला वो सुन लीजिए ना, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने तो ये कहा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा था कि इसलिए इस आयोग ने भेदभावपूर्ण कानूनों को संशोधित किया है बजाय समान नागरिक संहिता के, जो कि न तो इस स्टेज पर ना तो जरूरी है और ना ही वांछित है। अधिकांश देश अब अनेकताओं की मान्यता की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। यह बीजेपी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज का, इसी विधि आयोग का ही प्रेस नोट है, जो मैंने आपको पढ़ के बताया। 2018 का? बिल्कुल 18 का है। अब 18 तक भी इन्हीं की सरकार थी। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अगर ये लागू हुआ तो कांग्रेस सपोर्ट में रहेगी या विरोध में रहेगी? देखिए, लागू करने के लिए संविधान में एक स्पष्ट व्याख्या है। उसने कहा कि जब तक जनता इसके लिए तैयार ना हो, ऐसा माहौल नहीं हो, विविधताएं दूर ना हो जाएं।
देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको खत्म करने वाले इस कानून का विरोध करती है। अच्छा, इससे इसमें- सनातन संस्कृति बिल्कुल भी खत्म होगी? बिल्कुल होगी। हमारे हिंदू विवाह होता है 7 फेरे लेकर के, पूनमचंद भंडारी किसी जी, अन्य एक लाइन में जरा बताइए, सिखों में होता है ये लागू गुरु होना ग्रंथ चाहिए, साहिब नहीं के होना फेरे चाहिए? लेकर के। देखिए, अगर ये मान्यता नहीं, समाप्त की फेरे जाती है हम लेने इसका से विरोध नहीं करेंगे। मना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है भाजपा चाहती नहीं है। अगर चाहते होते तो इनको अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेके आए ना, कल कौन जी। रोक कौन रहा है मुझे ये समझ आ रहा है। उसमें कोई रोकेगा नहीं आपको। नहीं, एक 6 लाइन, month एक आप लाइन, 6 महीने आपका कानून लागू रहेगा। पूनमचंद भंडारी जी, हाँ। जो स्वर्णिम जी ने कहा कि भाई इसके जरिए तो 7 फेरों की प्रथा ही खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। वो जो आपके रीति रिवाज वो तो सिर्फ नहीं एक रहेंगे। रजिस्ट्रेशन ही तो है ना इसमें। नहीं, एक कानून- रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, नहीं, विवाह को कैसे अरे, मान्यता दोगे आप? बंटवारे हिंदू का धर्म है, का अलग विवाह शादियां नहीं पद्धति करनी है, है। मुस्लिम धर्म की अलग पद्धति है, सिखों की अलग है। तो पद्धति ये तो जब अरे, पद्धति ये अलग है आपको और देखिए, इस शादी पद्धति के की आधार पर ही शादी विवाह कोई ना को कोई इनकार करेगा। कानून पद्धति कौन विवाह बदल रहा को है? जो पद्धति कोई रिकॉग्नाइज नहीं बदल करता रहा है उस पद्धति से अगर हुआ है कोई तो नहीं देता बदल रहा है। है। आप क्या बात गलत करते मत हैं आप? बताइए, जनता को भ्रमित मत कीजिए। जनता को पद्धति भ्रमित तो नहीं आप जा कर रही रहे हैं। है। पहले पूनमचंद कानून बना भंडारी जी, करके पेश करो सबके पूनमचंद सामने, भंडारी जी, जनता ऐसा बता थोड़ी देगी ना होगा। नहीं, पद्धति में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई कानून बनता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। इसमें क्या ये थोड़ी क्या है शादी कैसे करनी है, हिंदू में नहीं करनी है, या आपको सतपति से नहीं करनी, ये थोड़ी आएगा, या निकाह नहीं करना है, ये कुछ नहीं होगा इसके अंदर। इसमें तो ये होगा कि आपके प्रॉपर्टी बंटवारा कैसे होगा, गोदना कैसे जाएगा, या संपत्ति का कैसे होगा, और या विवाह मान लीजिए 1 करने 2 करने, उस पर सारा होगा ये। चलिए, हिंदू धर्म में शुक्रिया हमारे साथ पहले- जुड़ने के लिए। आशीष जी, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शकील भाई और स्वर्णिम भाई, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या वाकई में इस देश के अंदर एक संविधान है, एक विधान है, एक निशान है, एक पहचान भी अमूमन है? तो क्या वाकई में एक कानून वर्तमान स्थिति में देश के अंदर लाया जा सकता है, और क्या उसको सब एकजुट होकर स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि अगर सभी की सहमति नहीं हो तो फिर क्या होता है वो आप भी जानते हैं। नमस्कार।